हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। मैं आपके लिए फिर आ गई एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। ये एक छोटी सी वीडियो है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल रीडिंग है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रेजेंटली किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में काफ़ी पहले से हो सकती हैं, या फिर रिसेंटली रेज हो सकती हैं, या फिर रिसेंटली आप इनसे डील कर रहे हैं, या फिर आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएं। एंड इसके लिए हैं 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आप अपने इंट्यूशन पावर से कोई भी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए एंड डिवाइन से हेल्प मांगिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सही गाइडलाइंस आपको दें। प्रॉब्लम्स हम रीडर्स के कार्ड से रीड करेंगे एंड साईं बाबा जी जो हैं इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कैसे इनको सॉल्व किया जाए, उसका रास्ता बताएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, जल्दी से अपनी इंट्यूशन से एक पाइल को सिलेक्ट करना है एंड देन नीचे टाइम स्टैम्प को चेक करना है एंड डायरेक्ट अपना टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना है इस वीडियो को। ओके, एंड ये जो रीडिंग है ये क्वाइट जनरल है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है फॉर मोर क्लैरिटी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा नंबर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं पेड होती हैं, बट उनमें जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड जो उसके सॉल्यूशंस होंगे वो सिर्फ आप पर बेस्ड होंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो कई लोगों पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, इन तीनों पाइल्स में जो पर्सन डील कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको साईं बाबा जी और डिवाइन कुछ ना कुछ लेसन जरूर देंगे थ्रू माय वीडियो, आई एम डैम श्योर। ओके, सो पाइल नंबर 1, वेलकम हेयर। ये है आपके लिए बाबा जी का मैसेज, डिवाइन का मैसेज, जिसमें ये बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। आपकी प्रॉब्लम क्या है। 4 ऑफ कप्स, इमोशनल इश्यूज हैं। 3 ऑफ वैंड्स, कैरियर इशू हैं। एंड 2 ऑफ कप्स, अगेन इमोशन से रिलेटेड इशू हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो ना हो आपकी लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। मे बी कुछ लोगों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। कुछ लोगों की लव लाइफ में जो उनका पर्सन है वो बहुत डोमिनेटिंग है, वो अपनी ही चलाता है। एंड कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रपोजल इशू चल रहा है एंड कुछ जो है कमिटमेंट का और एक सेलिब्रेशन का और मैरिज का, एक परफेक्ट रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे कुछ इशू मुझे कैरियर से रिलेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपकी डिज़ायरेबल जॉब नहीं मिली, या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली उन पर आपने ध्यान नहीं दिया और अब आपको पछतावा है कि आपने टाइमली जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया। एम आई राइट? तो ये है आपकी प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि यहाँ पे कैरियर इशू हो, तो आपको लगता हो कि डिज़ायरेबल जॉब आपके पास नहीं है, या फिर आपके ऑफिस में आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते। आपके बॉस जो हैं आपको अप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा वो कहते हैं काम करो एंड फाइनली कह देते हैं कि ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ द जॉब। कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, या फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं वो यही हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। एंड बाबा जी का मैसेज है कर्मा। वाओ, बाबा जी कह रहे हैं कि कर्मा इज ए कर्स एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। कि जो कर्मा है इज अ कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज है, इफेक्ट है, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, ये कर्मास की वजह से है। कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चली भी जाएंगी, तो आप अपने कर्मास को क्लींस कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में और कर्मास जो हैं, बैड कर्मा स्पेशली, वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, इसके लिए जितना हो सके काइंड हार्टेड रहिए। वो कहते हैं ना कि अगर किसी का भला ना कर सको तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत करो, बिकॉज कर्मास रेज हो जाएंगे। ठीक है, तो वही आपको काइंड हार्टेड बनना है, इम्पैक्ट बनना है, और अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत कीजिए। तो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनको अपना कर्मा चेक करने की ज़रूरत है, उन पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में और मेहनत करने की ज़रूरत है, कर्मा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है।
अच्छे कर्मास करने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा आपकी इस लाइफ को इफेक्ट ना करें एंड आपके ये सारे इश्यूज जो हैं सॉर्ट हो जाएं। हो सकता है कुछ लोग जो हैं डिवाइनली गाइडेड लव लाइफ जर्नी में हो, तो यहाँ पे भी जितने वो अपने कर्मास क्लिंस करेंगे उतना जल्दी उनका जो है अपलिफ्टमेंट होगा, उतने जल्दी उनको गुड रिजल्ट मिलेंगे एंड वो सक्सेसफुल होंगे। सो ऑल द बेस्ट पाइल 1, हैव अ लवली डे, ब्लेस यू एवरीवन। वेलकम पाइल 2। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का बहुत ही दर्दनाक एंड हुआ है। 5 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, सारी ही एयर एनर्जी आई है यहाँ पर। तो एरीज, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर जिनसे आप डील करते थे। आपको कैरियर हो, लव लाइफ हो या फिर कोई भी काम हो, आपको आपके साथ चीटिंग ही हुई है मैक्सिमम टाइम। एंड इस टाइम जो आप पेन से गुजर रही हैं वो है किसी रिलेशनशिप का बहुत दर्दनाक एंड, ठीक है। एंड ये एंड इस वजह से हुआ क्योंकि आपको पता लग गया कि वो आपको चीट कर रहा था, वो आपके साथ लॉयल नहीं था, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो आपको धोखे में रख रहा था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप कितना भी लाइफ में स्ट्रगल कर लें लेकिन लोगों के टाइम टू टाइम धोखे की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है हार जाते हैं एंड सामने वाला पर्सन जीत जाता है। बिकॉज आफ्टर डैट आप अपने आप को बहुत ड्रेन फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, बहुत रोते हैं एंड बार बार ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एंड ये जो एंडिंग होती है ये रिलेशनशिप की मुझे दिख रही है। अगर आपका बिजनेस का इशू है तो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपको किसी पार्टनर ने धोखा दिया हो, किसी कॉलीग ने आपको धोखा दिया हो या फिर किसी कॉलीग की वजह से आपकी कोई जॉब चली गई हो या कोई बहुत भारी लॉस हुआ हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की, आपके कॉलीग की या फिर आपके बॉस की, और अगर आप लव लाइफ में थे तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत डोमिनेटिंग है। वो हमेशा अपने ही बारे में सोचते थे लेकिन उन्हें अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छी तरह से आता था। उन्होंने बहुत जल्दी आप पर विश्वास बनाया, आपके विश्वास को जीता एंड बाद में उसको बहुत ही बेदर्द तरीके से तोड़ दिया। एंड आफ्टर डैट आप खुद ही नहीं चाहते उससे रिलेशन रखना, आप खुद ही नहीं चाहते उसके साथ काम करना, बट स्टिल आप बहुत डिप्रेस हैं बिकॉज आपने उस पर्सन पे बहुत बिलीव किया था, ठीक है। एंड देखते हैं बाबा जी क्या कहते हैं। लर्निंग, मैंने आपको बोला कि कुछ लोग इन चीज़ों को बार बार डील कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी लाइफ में धोखे बार बार होते हैं। हर रिश्ता हो या कोई पार्टनरशिप हो या कोई फ्रेंडशिप हो, उन्हें धोखा ही देके जाता है। तो लर्निंग, यहाँ पे आपका साईं बाबा जी मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है एंड ये है लर्निंग। लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। देखिए लाइफ एक स्कूल है, ठीक है। इसके हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। उसको सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप उसको नहीं सीखते हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगेन एंड अगेन वो लेसन रिपीट होते रहते हैं और आपको लगता है कि बार बार आप ही के साथ क्यों धोखा हो रहा है, क्योंकि आपने एक धोखे से जो सबक सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा, ठीक है। कंटिन्यूस वे में आप वो गलतियां करते ही रहे, वो रिपीटिशन करते ही रहे, जिसकी वजह से हर बार हर तरह से आपको धोखा मिला और बाद में आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, बहुत पछताए एंड सोचा आपने कि अब दोबारा से इस धोखे में नहीं पड़ेंगे, किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगेन फिर वैसा ही हुआ बिकॉज आपने जो है जो लेसन आपकी लाइफ आपको सिखाना चाहती थी वो आपने नहीं सीखा, ठीक है। तो ये था बाबा जी का मैसेज। तो आप के साथ अगर ये रेजोनेट हुआ है तो आप अपने पिछले धोखों की वजह सोचिए कि क्या मिस्टेक हुई आपसे जिसकी वजह से लोगों ने आपका यूज़ किया, मिसयूज़ किया, और ठीक है। एंड उन चीज़ों को दोबारा रिपीट मत होने दीजिए एंड वो गलतियां दोबारा रिलेशनशिप में कभी मत कीजिए। फिलहाल ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना की हो। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशन, ओके। एंड डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है मैंने ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। हे पाइल 3, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सभी? देखते हैं आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं एंड उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैरियर को, अपनी लव लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, लेकिन वो बैलेंस हो ही नहीं पा रही है। कंटिन्यूसली आप लगे हुए हैं
द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। अमेजिंग गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम है बैलेंसिंग की, बिकॉज आपका फ्यूचर का सपना है एक स्टेबल हैप्पी फैमिली, ठीक है, एक स्टेबल हैप्पी कैरियर, एक स्टेबल लाइफ एंड बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रिलैक्सफुल विद फैमिली, विद किड्स, विद पार्टनर, फुल सेटिस्फेक्शन, पीसफुल जर्नी इन योर लाइफ, जिसमें कोई फाइनेंस का इशू ना हो, कोई इमोशंस का इशू ना हो, हैप्पी मैरिड लाइफ हो, हैप्पी लव लाइफ हो, आपका फाइनेंस अच्छा चले, आपका बिजनेस आपका अच्छा चले, आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करें, आपके किड्स बहुत ही ब्राइट हों, आपके फैमिली में लव, रोमांस, केयर एंड ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। ये आपके फ्यूचर के ड्रीम्स हैं जिनको पाने के लिए आप लगातार लगे पड़े हैं विदाउट एनी रेस्ट, ठीक है। आप रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को मुझे फाइनली अचीव करना है एंड इनके लिए मुझे बहुत वर्क करना है, क्योंकि मुझे फाइनल में एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, अपना सोलमेट चाहिए, अपना ट्विन फ्लेम चाहिए, अपना कैरियर चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए एंड वर्ल्ड टूर चाहिए, सिटी टू सिटी मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, मुझे वर्ल्ड का कोना कोना देखना है, ठीक है। ये डिज़ायर हैं जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। आप गिव अप नहीं करना चाहते, हालांकि आपकी लाइफ में बहुत पेन है, बहुत दुख है, लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते। आप लगातार लगे पड़े हैं कि मुझे अचीव करना है एट एनी कॉस्ट और मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। आप स्पिरिचुअल होना भी स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों के इमोशंस को समझते भी हैं, आप खुद बहुत काइंड हैं एंड साथ ही में आप इम्पैक्ट भी हैं एंड आपको यकीन भी है कि फाइनल में आप ये अचीव कर लेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ें बैलेंस आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बैलेंस हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट प्रॉब्लम है जिनसे आप डील कर रहे हैं एंड क्या है आपका सॉल्यूशन। मास्टर्स विल, ये बाबा जी आपको कह रहे हैं, आपका डिवाइन आपको कह रहा है whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। हो सकता है कुछ लोग जो है, मैंने बोला ना कि बार बार बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बना के रखना चाहते हैं एंड काफ़ी चीज़ें सुधरती भी हैं, अगेन इम्बैलेंस हो जाती हैं, बिकॉज बैलेंसिंग करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके जो इतना वो एफर्ट जुटा रहे हैं, अगेन फिर इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन वो गिव अप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो उनके लिए डिवाइन का मैसेज है कि डिसअपॉइंट मत होइए, गिव अप तो आप ऑलरेडी नहीं करते, लेकिन डिसअपॉइंट भी बिल्कुल मत होइए, बिकॉज जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू हो रहा है। आपकी जो जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो भगवान आपको जो भी देते हैं, डिवाइन आपको जो भी देता है, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो पेन है, चाहे वो गेन है, आपको स्माइल से एक्सेप्ट करना है, आपको डिवाइन का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना है, उसके लिए डिसअपॉइंट नहीं होना। बिकॉज अगर आपको अभी कुछ नहीं मिला तो एक राइट टाइम नहीं आया और अभी तक आपकी राइट प्रिपरेशन भी नहीं हुई, चाहे आप लगातार उसमें लगे पड़े हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग, जो कि छोटी सी रीडिंग है। तो इसमें आपने जाना कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है एंड इसका क्या सॉल्यूशन है, कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं बट से जब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो डिवाइन भी डिसअपॉइंट हो जाती है, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट का, गिल्ट का अभी भी इशू है, तो उसको आप हील कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशन एंड उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। बाय, हैव अ लवली डे, मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।